था और बोले कि मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो और तुम्हारा अच्छा फिगर है। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है। और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर मैं उस टेबल से मैंने इन्हें बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए, तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है। और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी। और मैं बाहर चिल्लाती रही तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई। और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की, मैंने उसी टाइम सॉरी मैंने रात को मैं इतना घबराई हुई थी, मैंने डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मेरी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैडम कहाँ पंगे कर रही हो आप, लड़की हो, कहीं को मरवा मरू देगा मंत्री हैं, आराम करो कुछ नहीं होता। ही सेड लाइक दिस और मेरे को बड़ा अजीब लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। उस टाइम मैंने सीएम सर के पीएस को भी कॉल किया और उन्हें भी मैंने ये सब चीज़ें बताई जो उनका लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, बट वहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे यही बोला गया कि मैडम अवॉइड करो, छोटी मोटी बातों के लिए सीएम सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर मैं 3-4 दिन तक ना मैं ट्रेनिंग पे गई, मैं पूरा रूम में रोती रही, घुटती रही। और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैंने यहाँ डिस्कशन किया, मैंने जो मैम है यहाँ स्टाफ है मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि तुम इंजरी में पड़ी हुई हो, तुम्हारा कोच नहीं है और तुम पंगे मत करो, बेटर है तुम अवॉइड करके ट्रेनिंग पे ध्यान दो। देन सर मैं कंटिन्यू करती गई और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझसे बात की कि ऐसे ऐसे देखो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और वैनिश मोड पे ये इनका जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक मैसेज कन्वे करना होता है तो ये मुझे अनब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम पे उनकी खुद की आईडी से, और जब मन करता है ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ और या तो तुम वो देखो, बाद में मुझे मत बोलना क्योंकि जो होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके बाद सर मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर हैं जो कि बहुत स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं, मैंने उनकी हेल्प लेने की कोशिश की कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरा होम सेंटर है और मैं कहीं और अभी मैं पीक पे हूँ और मैं कहीं और दूसरी जगह जाऊँगी तो सर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो मैंने उन्हें भी ये मैसेज कन्वे किया, बट सर अभी 2 दिन पहले
मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हाई हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिज़र्विंग नहीं करती, और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वीर सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी, तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर ओएसपी से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की भलाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का वो मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। कुल मिला के ना मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ सर, और ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है। और आज मैंने, जब मेरी लास्ट उम्मीद ख़त्म हुई थी, तो मैं अभय सर के पास में आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब भी आई हूँ मैं लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। और ये शायद मेरा बैड लक है कि मतलब मैंने इनके हाथ से हमेशा, सर के फादर के हाथ से मैंने बचपन से हमेशा सिर्फ मेडल लिए हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के बाद। और तकलीफ़, इतनी बड़ी मुसीबत लेके मैं पहली बार इन्हें परेशान करने आई हूँ, क्योंकि मुझे इनके अलावा मुझे कहीं एक्सपेक्ट था भी नहीं। और मैं सब उन लड़कियों से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है, देश का नाम ऊपर किया है, ठीक है, बट अब इनमें वो इतना ईगो एरोगेंस है कि ना तो ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो क्या एक नॉर्मल, ये कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता इस इंटरव्यू के बाद क्या रिएक्शन होने वाला है, मेरी कोई हेल्प होने वाली है, नहीं होने वाली है, मेरा कितना और नुकसान होने वाला है, मैं रहूँ ना रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इतना मेंटली टॉर्चर होके हर टाइम, मैं खाना नहीं खाया है मैंने 2 दिन से, मेरी ट्रेनिंग रुक चुकी है। ऑलरेडी सरकार इतना दावा करती है हम खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, हम उनका इतना, वो नो डाउट वो करते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इतना ही टॉर्चर रहेंगे, मैं अब यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, और एक एम्प्लॉय, अब उसको सीधी सी बात है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दो आप जॉब में, तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएगा। और सर मैं 3 दिन से मैंने हर वो कोशिश की है कि शायद मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए, बट नहीं सर, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली है। और अभी अभय सर के अलावा मुझे नहीं लगता मेरा इस मुद्दे में कोई मेरी मदद करेगा। गृह मंत्री से मिली आप, उन्होंने क्या कहा? सर मैं होम मिनिस्टर सर अनिल विज से मैंने मिलने की कोशिश की, उनके पीएस ने मुझे कल टाइम दिया, जबकि मैं घर गई उनसे टाइम पहले। उन्होंने मुझे सेक्टर 6 हॉस्पिटल में, वो परसों किसी उद्घाटन के लिए आए थे, उनके पीएस ने मुझे टाइम दिया कि मैम आपका मामला काफ़ी सीरियस है, आप यहाँ आ जाइए। सर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे पुलिस स्टाफ ने जो भी था, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप यहाँ पर्सनली बात नहीं कर सकते, इसके लिए आप ऑफिस जाके बात कीजिए। सर मैं वहाँ वेट करती रही, उसके बाद मैंने फिर बात की, मैं चंडीगढ़ उनके ऑफिस गई सेक्टर 8 में, वो वहाँ भी नहीं मिले। फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि सर विधानसभा गए हैं, आप शाम को घर मिलिए। मैं सर के घर कल 3 घंटे में खड़ी रही अम्बाला ठंड में, मुझे फीवर था, सुबह से मैंने ना कुछ खाया पिया, बट वहाँ से भी उसी टाइम उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप
अभी नहीं मिल सकते, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे आप जब भी हमारे पास या अनिल वीर सर के पास टाइम होएगा। और सेम उसी टाइम संदीप सर ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता मेरा मैसेज अनिल वीर सर को देने की बजाय उन्होंने मेरा मैसेज संदीप सर को कन्वे किया, क्योंकि वो सेम टाइमिंग थे। अदरवाइज़ उन्होंने पहले मुझे डायरेक्टली अपने ऑफिशियली नंबर से संदीप सर ने कभी कॉल नहीं किया। उनका कल फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया कि शिक्षा तुम बात सुन सकती हो, तो सर मैं उस कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि वो मैसेज अनिल सर की बजाय शायद होम मिनिस्टर सर के स्टाफ ने संदीप सर को मैसेज कन्वे किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और मेरी कल वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं हो पाई सर। सर मैंने इसके लिए जो प्रशांत अग्रवाल सर हैं उनके पीएस को मैंने कॉल किया था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, सेम उसी दिन शाम को आके, और मैंने उन्हें ये भी बोला कि मुझे सर से मिलना है, ये बहुत अर्जेंट है। तो उनके सर के अग्रवाल सर के स्टाफ ने मेरे को यही हिदायत दी कि मैडम आप इन चक्करों में मत पड़ो, बेटर है आप खिलाड़ी हो, पंगे मत लो मंत्री से, और ना कल को बोला आपका तो इतना हिसाब है नहीं, और कहाँ का कहाँ आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। तो आई वॉज स्केर्ड कि लाइक मतलब अगर हम नेशनल एथलीट हैं, अगर हमारे साथ इस सिस्टम में, चलो देश की बात नहीं करते, अगर हमारी खुद की स्टेट में जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर मतलब इससे बुरा क्या होगा। और उन्होंने मुझे ये हिदायत दे के मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने काफ़ी ट्राई किया सर। आपके पास जो चैट वगैरह हुई, कुछ आपने कहा कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसमें डिलीट हो जाता है, बट फिर भी आपने जब आपको ये आभास इंस्टाग्राम पे आपने किया है, इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सर मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैं उस टाइम मेरे को नहीं लग रहा था कि सिचुएशन बढ़ती बढ़ती एक टाइम पे ऐसी आएगी कि मेरी जॉब से लेके मेरे स्पोर्ट्स करियर पे मेरा इतना, क्योंकि वो चीज़ मैंने सिर्फ इसीलिए जाने दी कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, अगर मैं 2 कदम पीछे ले रही हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने ना बोल दिया रिस्पेक्टफुली। और मैंने उन्हें भी ये चीज़ बोली कि सर आपने बहुत कुछ खो के आपने ज़िंदगी में आपने एक बेड रेस्ट पे आप आए हैं, तो सर बीइंग ए प्लेयर हमें भी इंजरियाँ हुई हैं, मैं अभी रिसेंटली इंजरी फेस कर रही हूँ सर। तो इन्होंने मतलब मैंने वो चीज़ रखी कि आप इतना आपने बहुत ख़राब, क्योंकि इनको उस टाइम पे पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको हॉकी ग्राउंड में घुसने से मना कर दिया था, जैसा इन्होंने एक मूवी भी बनाई है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक प्लेयर समझ सकता है कि वो कैसे टाइम से निकल रहा है। मैंने इनसे इतना रिक्वेस्ट किया कि सर आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, और मेरे को आपसे किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो मैंने वो सर चीज़ें जाने दी, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पास आज कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ मैं आज भी उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के जो वो चीज़ हुई है उसके ऊपर मैं आज भी वही रिएक्शन दे सकती हूँ। और कल भी मैं उनके वहाँ गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया कोठी पे, और मैंने ना तो उनसे, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें थी, मैंने कोशिश की कि मैं नॉर्मल होके मैं बात करूं, बट मैं नहीं कर पाई सर। और वो जो जितना नीचा दिखा रहे थे कि आपका तो कोई कोच नहीं है, सर मेरे पास कोई कोच नहीं है। जो मेरे कोच थे वो इंडिया में 26 ईयर्स थे, यूरी गोर्डनिक, जो यूक्रेन से थे। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, वो मेरे कोच रहे हैं। और मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे एथलेटिक्स फेडरेशन के, जो मुझे इंडियन टीम छोड़ के उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि मैंने कभी ना ड्रग्स का अपनी लाइफ में यूज़ किया। ये आज जब बात चली रही है तो मैं आज आपके सामने ये भी एक्सपोज कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा में और देश में ये चल रहा है कि लड़कियां खाएंगी स्टीरॉइड्स, उल्टा पुल्टा खाएंगे और एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता। 2 साल, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए वो बैन होके बैठ जाते हैं। लेकिन सर उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ प्लेयर्स लाइफ बैन में थे, और मुझे भी उस चीज़ के लिए काफ़ी फोर्स किया गया कि आप भी ये चीज़ बोल लो कि आपके कोच आपको भी उल्टा पुल्टा खिलाते हैं। तो मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थी, और मैं उसके बाद कभी भी इंडियन टीम में नहीं रही। मैंने खुद नेशनल कैंप से क्विट किया, और मैं अपने कोच के साथ मैं बाहर गई, और मुझे उस चीज़ पे बहुत प्राउड है, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए इतना किया है, और लास्ट में उनको ये मेडल मिले हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद भी आज तक उनका नाम उल्टी और गलत चीज़ों में ड्रैग किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने मुझे बार बार एक ही चीज़ पे बोलते हैं, तुम्हारा कोई कोच नहीं है पंचकुला में, तो तुम यहाँ तुम्हारा मन करता है तो तुम अपनी मनमर्जी चलाओगी। कल इन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारा रहना, खाना पीना, तुम्हारी अरेंजमेंट मैं अपनी मर्जी से करूँगा, बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। आई सेड नो सर, सॉरी, मैं कोई हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक एथलीट हूँ। मैंने सरकार से कभी किसी चीज़ की कोई हेल्प नहीं ली। आपने कहा इंस्टाग्राम पे पहले उन्होंने संपर्क किया, तो उस इंस्टाग्राम पे भी कोई ऑब्जेक्शनेबल चैट थी या उसमें नॉर्मल? सर उसमें बिल्कुल नॉर्मल बात थी। उसमें सिर्फ इन्होंने मुझे यही बोला है कि आप काफ़ी अच्छी हैं, मैं आपके स्पोर्ट्स का काफ़ी, मतलब आपकी रनिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप काफ़ी अच्छी फिट हैं। और उसके बाद इन्होंने मुझे बोला है कि स्नैपचैट पे क्या हम बात कर सकते हैं। आई सेड सर स्नैपचैट मैंने कभी यूज़ नहीं किया पहले। तो ये इन्होंने अपनी प्रोफाइल मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी
और इन्होंने बोला कि स्नैपचैट ये है, आप स्नैपचैट लीजिए और आप वहाँ आइए। तो जैसे ही मैंने स्नैपचैट डाउनलोड किया, इनकी आईडी पे मैंने मैसेज किया, देन ही स्टार्टेड दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ओनली ऑन द स्नैपचैट। आईडी है आपके पास पूरी, आपको याद है उनकी आईडी? मैम एक्चुअली उन्होंने एक कोई डेविल आई का कुछ था, सिंपल सा ही ब्लू कलर का मार्क, इन्होंने सिर्फ वो आईडी उस पर बनाई और उसके अलावा इनकी कोई मतलब किसी नाम और नंबर वो एक फेक आईडी थी एक्चुअली। और वो मैंने उसके बाद जब इन्होंने मेरे साथ ये पूरा मतलब इस टाइप की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, मैंने वो फोल्डर खुद से डिलीट कर दिया, मतलब मैंने अपने अकाउंट से स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया। देन उसमें इन्होंने बार बार बोला है कि तुम मिलने आ रही हो। लेकिन जो इंस्टाग्राम की आईडी थी वो उनकी ब्लू टिक वाली आईडी? यस, ब्लू टिक वाली आईडी, यस। एक जैसे आपने कहा कि 5-6 महीने में काफ़ी लोगों से आपने इसके बारे में बात की है, कुछ और भी कोई साथी खिलाड़ी आपकी महिला खिलाड़ी होंगी जिनसे आपकी बात हुई हो और इस तरह की शिकायत उधर से भी कोई आई हो, इस तरह का भी कुछ है? सर एक्चुअली कुछ प्लेयर्स हैं जो बता देते हैं, क्योंकि हम सब लड़कियां आपस में किसी ना किसी का कॉन्वर्सेशन चलता है, वो डिस्कशन करते हैं, बट जब भी फैक्ट आता है उस चीज़ पे स्टैंड लेने के लिए तो सर सामने कोई नहीं आता। इस तरह की शिकायतें और भी आई थी? सर आई हैं, मुझे 2-3 चीज़ें और भी सुनी गई हैं अलग अलग गेम से, टेनिस से, टेबल टेनिस से, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेयर रही हैं, अभी भी करंट खेल रही हैं, काफ़ी सारी लड़कियां हैं, बट सर खुल के कोई नहीं बताता है चीज़ें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है या। और मैं भी शायद अभी अगर मेरे साथ ये इतना सब नहीं चल रहा होता तो डेफिनेटली मैं भी अवॉइड करके सिर्फ यही होता है कि काम पे फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। ये कितने लंबे टाइम चला? सर ये चल रहा है जून से और अभी तक, ये तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी ट्रेनिंग की परमिशन कैंसिल करवाई थी पीछे। तो मैं 29 जुलाई को मैं जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत सर, मैं उनके पास भी आई थी, मैंने उन्हें भी उस टाइम पे वर्बरी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ। तो सर ने उन्हें हिदायत दी थी कि एक नेशनल एथलीट जो देश के लिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेट लेवल पे जो इतने मेडल दिए जा रहे हैं आपको नेशनल्स में हमारे हरियाणा का, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं रोक सकते। तो उनके बोलने पे इन्होंने मेरी ट्रेनिंग अलाउ कराई, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चीज़ें जब से मैंने इन्हें ना किया है, ये कहीं ना कहीं से किसी से भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी करवा रहे हैं। तो एक कबड्डी प्लेयर थी जिन्होंने मुझे जिम में पुश किया, वो अभी यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टरेट ली हुई हैं, तो बगैर किसी बात के वो इतना मिसबिहेव करती थी। मैंने उनसे 2-3 बार हम्बल रिक्वेस्ट की कि मैम आई हैव परमिशन टू डू ट्रेनिंग हियर, आई एम ऑल्सो द नेशनल एथलीट, आप प्लीज़ ऐसे बात ना करें। बट सर उस जिम में यही है कि मतलब उनका अपना ही चलता था, और उसके बाद खुद ही उन्होंने मुझे पुश किया, खुद ही बदतमीज़ी की और खुद ही मेरे अगेंस्ट फिर कंप्लेंट दी। तो उसमें कमेटी बैठ चुकी है, कमेटी में वहाँ स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट सर के वहाँ उस कमेटी में उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है कि उन्होंने काफ़ी 3-4-5 एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे ही पुश करके बात की हैं। तो वो अभी उस चीज़ के ऊपर मैटर शॉर्ट आउट हो चुका है। और दुष्यंत सर के कॉल करने के बाद मेरी 1 हफ्ते के बाद रुकी ट्रेनिंग वहाँ पे कंटिन्यू हो पाई था उदयविलाल स्टेडियम में। मैडम आपने कहा कि वो अपनी मर्जी से आपको ब्लॉक करते हैं, अपनी मर्जी से अनब्लॉक करते हैं। जी। फिलहाल आप ब्लॉक हैं या अनब्लॉक और कितने समय से? सर मैं फ़िलहाल ब्लॉक हूँ, और अभी लास्ट मेरी 1 हफ्ते से इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे कोई मैसेज नहीं किया है, और अभी मैं ब्लॉक हूँ। और अब जो मैं आज गई हूँ अभी, आई एम सॉरी, जो मैं कल जाके आई हूँ, उनसे मिल के आई हूँ, उसके बाद भी मेरा वही रिएक्शन था। तो जब इतनी चीज हो गई आप फिर क्यों उनसे मिलने गई? सर एक्चुअली मैं अभी एक एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, तो कल मैं ऑफिशियली मिली हूँ, उनका पूरा स्टाफ था वहाँ पे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने ट्राई किया पर कल ही मैंने सुबह मैं ऑफिस में गई हूँ, मैंने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है पंकज नैन सर, मैंने उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश की कि सर मेरा होम सेंटर मैंने पंचकुला डाला है, बट उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये सब मिनिस्टर सर के थे, तो सब ने मुझे यहीं पे यही गाइड किया कि बेटर है कि मैं जाके सीधा साफ साफ सर से बात करूं कि सर मेरा ट्रांसफ़र आपने वहाँ कर दिया है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल सेट नहीं है। तो अब आप पुलिस में जाएंगी, मामला दर्ज कराएंगी? सर 8 to 10 डेज बिफोर, लेकिन इस बीच में एक उनका हॉकी प्लेयर है जो नेशनल टीम का है, गुरविंदर, जो मेरे साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होता है बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो उन्होंने ही मुझे कल मैसेज कन्वे किया था कि सर के पास टाइम, कल उनका सामने से मुझे कॉल आया था कि मुझे नहीं पता कहाँ से उन्हें इनडायरेक्टली चीज़ें कुछ आइडिया लगा है या क्या। तो उन्होंने कल पहली बार मुझे बोला है कि सर फ्री हैं, बाद में उन्हें चले जाना है। तो कल मेरे को एक्चुअली होम मिनिस्टर सर ने जब टाइम दिया था तो मैं यहाँ के लिए आई हुई थी, और उसी सेम टाइम वो विधानसभा के लिए निकल गए, और सेम में रास्ते से मैं ऑफिस में उनसे मिलने गई। तो उन्होंने सामने से मुझे मैसेज कन्वे करवाया था, जो गुरविंदर हॉकी का लड़का है उसके थ्रू, कि सर वेट कर रहे हैं और आप जो भी ट्रांसफ़र का मैटर है कुछ भी है वो सुनेंगे आपकी बात। तो तभी मैं कल ही उनसे मिलने गई थी। नहीं, ये इंस्टाग्राम पे लास्ट मैसेज 10 दिन पहले आया था। 10 दिन और पहले। ये इंसिडेंट कब हुआ था?
सर ये हुआ था तकरीबन सितंबर के आसपास, लास्ट सितंबर मैसेज का भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे चीजें होने के सर, बाद? क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। तो वो चैट कॉन्वर्सेशन तो पड़ी होगी आपके पास अभी? सर वैनिश मोड पे कुछ भी नहीं रहता, और इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब मैंने दोबारा इस चीज़ पे कोशिश की कि वैनिश मोड क्या है, उसमें कोई साथ साथ पूरा गायब हो जाता है। मुझे अभी पता चला है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर है वैनिश मोड, इस पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। मुझे उसकी कोई भी आइडिया नहीं था, और अभी कोई कुछ टाइम से जब से ये सब चीज़ें हुई हैं तो मुझे बीइंग एम्प्लॉय ही ट्रीट कर रहे हैं ऑफिशियली इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अभी जिस तरह से आप खुल के सामने आ गए हैं तो कहीं ना कहीं सर एक्चुअली जिस दिन नेशनल टीम को छोड़ के मैंने अपने कोच के लिए स्टैंड लिया था और मैं वहाँ यहाँ से गई थी, मैं तब से मार ही खा रही हूँ सर मेरे करियर को लेके। एंट्री कट जाती हैं, और सर एथलेटिक्स जैसा गेम स्पेशली 400 मीटर, ऑलरेडी आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि आप दो ओलंपिक को कवर कर पाओ और फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप कहीं पे दिखाई ना दो। तो मैं ऑलरेडी भुगत रही हूँ चीज़ें सर, लेकिन खोने के लिए तो अब कुछ है नहीं, एक्सपेक्ट किया नहीं है, क्योंकि मेहनत की है और जितना अचीव करना था उसके हिसाब से मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, बट कहीं और होते उसके लिए मैं ऑलरेडी झेल रही हूँ सर काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि इस टाइप के इंसिडेंट्स छोटे मोटे हर जगह मिलते हैं आपको। तो अभी तक अवॉइड किया है, बट अब ये जॉब भी इफेक्ट हो चुकी है मेरी, और हर टाइम इंसान कितना टेंशन कैरी करेगा। नहीं, जिस तरह आपके साथ इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आपने बाहर आके शाउट भी किया। ठीक है कि अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन बाहर कैमरे थे। बिल्कुल। अगर आपने पुलिस में कांटेक्ट किया है, कोई कंप्लेंट किया है, साइबर वाले जो है आपके सारे चैट निकाल देते हैं। बिल्कुल। आपने कोई कंप्लेंट की है चंडीगढ़ पुलिस को? सर मैंने चंडीगढ़ पुलिस को नहीं, पुलिस सर के घर में खड़ी थी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर हैं उनके घर में खुद पुलिस प्रेजेंट थी, वहाँ पे उनका स्टाफ प्रेजेंट था। तो जब वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं और मेरे को जैसे सेट लगा, मैंने सीधा ही, मैं पंचकुला गई, सेक्टर 12 में मैं रहती हूँ सर ऑन रेंट, मैंने सीधा ही डीजीपी सर के पीएस को कॉल किया, क्योंकि मुझे ये था कि मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी मेरी कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेगा, और इसीलिए मैं प्रशांत अग्रवाल सर के, मैंने जो ऑफिशियली नंबर होता है उस पर मैंने कॉल किया, मैंने उनसे मिलने के लिए टाइमिंग्स भी मांगे। तो लेकिन जो चंडीगढ़ नहीं सर, लिखित के लिए जैसे मैंने नेक्स्ट डे, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ एज ए एथलेटिक्स कोच, तो मैंने जो मेरी सीनियर्स हैं मैंने उनसे डिस्कशन किया, मुझे किसी ने भी एडवाइस नहीं दिया कि तुम कंप्लेंट करो, सबने। अब मैं ओपन आ गई हूँ सर। आ जाएगी उसमें, अगर कैमरे लगे हैं, आप हाँ जैसे जी बता सर, रहे हो। बिल्कुल, उनके तो ऑफिस में भी अगर कैमरा पुलिस लगा ने- हुआ है। बिल्कुल अगर पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हेल्प नहीं की, तो उनका भी कार्रवाई बनती है। बिल्कुल। तो अगर आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगी, जब भी रिकॉर्ड बाहर आएगा। आप देंगे? आप अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आपने कहा कि पहले एफआईआर वगैरह सर मैं करें, तैयार हूँ अभी एक्शन कुछ लेने के लिए, क्योंकि अब जब तक मेरी जॉब इफेक्ट नहीं कर रही थी, अब मेरा जॉब भी, और मैं सर पीक पे हूँ, मेरा पूरा करियर इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने उनसे कल जब मैं मिली तो मैंने उनसे लास्ट एक कोशिश की थी ऑफिशियली कि सर मुझे आप परेशान, प्लीज़ आप, मेरा पीक चल रहा है झज्जर जैसी जगह में, हालांकि वो मेरा एक होम टाउन है, बट मैं वहाँ पे कभी नहीं रही हूँ। वहाँ पे सर एक 200 मीटर का ग्रासी ग्राउंड तक नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, और अगर वहाँ फैसिलिटीज़ होती तो हम बचपन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इतना दूर आके, पेरेंट्स से दूर, हम मतलब क्या करते हैं। तो सर मैंने कोशिश की, बट कोई मतलब नहीं था। वो यही बोल रहे थे कि अब हम यहाँ पे हेड कोच लगाने वाले हैं, प्राइवेट कोचेज़ हायर कर रहे हैं, और आप लोगों का यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि स्नैपचैट कोई फोल्डर देखा स्टेडियम, मैं इसमें अभी उनके ट्रेनिंग प्लान पे वर्क कर रही हूँ, बट अभी 3-4 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी नई फैसिलिटीज़ स्टार्ट की हैं, जिसमें टेक्नो जिम है, नया सिंथेटिक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर विजिट करते हैं जो टेक्निकल जिम है उसमें, और उसमें काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सिर्फ वही उस जिम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है, जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझसे बात की, तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं।
तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि एक स्नैपचैट कोई फ़ोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पे मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए। देन उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला है कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया और मैंने स्नैपचैट आईडी मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से कोशिश कर चुकी हूँ। तो सब वहाँ पे टालते रहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे मेडल के मुझे आज तक नहीं मिले हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसयूज चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विज़िट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकम्फर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी। तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर मैं उस टेबल से मैंने बोला, इनका हाथ मैंने धीरे से हटाया, मैंने साइड लिया, क्योंकि मतलब मेरे लिए मेरे साथ वो एक बहुत अलग सा टाइम था कि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की थी। और मैं उठी तो ये इधर से घूम के यहाँ आए और ये यहाँ बैठ गए। तो इस साइड टेबल था, वो अलग चेयर थी, मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी, मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। और सर मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा था कि शायद नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से शायद मेरे में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कंपेरिजन टू अदर गर्ल्स में थोड़ा फिट थी। और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो ये बोले कि देख लो तुम्हारी नौकरी का सवाल है और बाकी तुम अपने मुंह से सारे काम ख़राब करती हो, और अगर तुम मुझे खुश नहीं रख सकती ना तो तुम किसी को खुश भी नहीं कर सकती और ना तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हें अपना शक्ल सूरत, अपना रंग, अपनी हाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। इन्होंने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी करंट खेल रहे हैं, देश का नाम इतना ऊपर कर रहे हैं। इन्होंने 3-4, आई एम सॉरी मैं उनके नाम बाहर नहीं कर सकती, इन्होंने 3-4 लड़कियों के एग्जाम्पल दिए कि मैंने उसका ये करा दिया, उसका मैंने ये करा दिया, इसको मैंने ब्लू टिक दिला दिया इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना इनको स्पॉन्सर किया हुआ है। सर मैंने इन्हें बोला कि सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक आने के लिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर, और यहाँ तक मेहनत करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत कुछ लगाया है। और अगर यही गलत तरीके से शॉर्टकट चाहिए होता है तो ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े नुकसान कराए हैं। सर इन्हें समझ नहीं आया और वो एकदम से ही जैसे कोई साइकोपैथ इंसान होता है, ये इन्होंने छीना झपट्टी की और मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। और सर अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चला कि मैं उस
मतलब टाइम क्या रिएक्शन देती, और मेरा हाथ उठ गया और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। मेरा पर्स गिर गया था, मेरा सारा सामान यहाँ वहाँ फैल गया था और मैं वहाँ से मैं भागती हुई मैं लेक तक भागी गई। और मैंने वहाँ जाके मैंने कैब बुक किया, तब मैं वापस अपने रेजिडेंस गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की, मैंने उसी टाइम मैंने इसी पे बोलूँगा पहले।